एक गहरा घना जंगल था जहाँ सूरज की रोशनी भी छन छन कर आती थी। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था कालू। कालू जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था। उसकी आंखें लाल लाल चमकती थी, दांत नुकीले और पंजे मजबूत थे। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, यहाँ तक कि खरगोश, हिरन और लोमड़ियां भी। एक दिन कालू सुबह सुबह शिकार के लिए निकला। वह भूखा था, कई दिन से उसको अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा था। उसने देखा झाड़ियों में एक मोटा सा खरगोश बैठा हुआ गाजर खा रहा है। वो उस पर झपट पड़ा और एक ही बार में उसने खरगोश को पकड़ लिया। कालू भूख से इतना व्याकुल था कि बिना ध्यान दिए जल्दी जल्दी से उसने खाना शुरू कर दिया और खरगोश को खाते खाते एक हड्डी उसके गले में फंस गई। पहले तो कालू ने सोचा कोई बात नहीं, मैं आसानी से निगल लूंगा, लेकिन जैसे ही निगलने की कोशिश की वो हड्डी तो और अंदर चली गई। अब कालू को ना तो निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। उसका गला सूखने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह दर्द से कराहने लगा। कालू ने चारों ओर मदद के लिए नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी जानवर उसके डर के मारे उसके पास नहीं आ रहा था। प्यास और दर्द ने उसे कमजोर कर दिया था। तभी उसे याद आया, नदी किनारे रहने वाला सुदर्शन सारस बहुत ही लंबी चोंच वाला और दयालु है, शायद वो मेरी कुछ मदद करे। कालू लंगड़ाता हुआ नदी किनारे चल पड़ा, जहाँ सुदर्शन पानी में खड़े होकर मछलियां पकड़ रहा था। भेड़िए को देखकर वह चौकन्ना हो गया। अरे ये तो कालू है, जरूर मुझे खाने आया होगा। लेकिन कालू ने दबी हुई आवाज में कहा, डरो मत सुदर्शन, मैं आज शिकार के लिए नहीं आया। मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। सुदर्शन ने कहा, ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं तो मेरा सिर ना काट लो। कालू ने दर्द से कराहते हुए कहा, कसम है जंगल के देवता की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। सुदर्शन ने अपनी लंबी चोंच और पतली गर्दन से कालू के मुंह में हाथ डालना शुरू कर दिया। अंदर अंधेरा, बदबू और नुकीले दांतों के बीच में से होकर के वो पहुंचा और सावधानी से हड्डी को बाहर निकाला। हड्डी बाहर आते ही कालू ने लंबी गहरी चैन की सांस ली। अब आराम मिल गया। सुदर्शन ने हड्डी फेंकते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी जान बचा ली, अब अपना वादा निभाओ, अब मुझे इनाम दो। कालू ने व्यंग से हंसते हुए कहा, इनाम? अरे मूर्ख पक्षी, तुम्हें इनाम चाहिए? जरा सोचो, तुमने अपनी पतली गर्दन मेरे खतरनाक मुंह में डाली और जिंदा वापस आ गए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। सुदर्शन चौंक गया, तो तुम्हें किसी की भलाई की कद्र नहीं? कालू ने ठंडी आवाज में कहा, जंगल का नियम है, ताकतवर को एहसान याद करने की जरूरत नहीं। सुदर्शन उड़ तो गया, लेकिन उसको एक गहरी सीख मिल गई थी। उस दिन से उसने तय किया कि वह मदद सोच समझ कर करेगा, खासकर उनकी जो कृतज्ञ और निर्दयी हो। और ये कहानी जंगल के सभी जानवरों को सुनाई गई और सभी को एक सीख मिली और सभी को ये बात समझ में आ गई कि अकृतज्ञ व्यक्ति की मदद करना खुद को खतरे में डालना है। कालू उस दिन तो बच गया, लेकिन उसकी यह आदत कि किसी का एहसान नहीं मानना आगे चलकर उसको अकेला कर गई। जब फिर से वो एक दिन शिकारियों के जाल में फंसा तो इस बार मदद करने कोई भी नहीं आया। और इसी तरह हकीकत में भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है तो वो मदद की गुहार लगाते हैं और जब कोई उनकी मदद कर देता है तो वो पल भर में उसका एहसान भूल जाते हैं। आजकल लोगों में इंसानियत रह ही नहीं गई है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।